क्या हो अगर किसी दिन आपके पास रात को कॉल आए और वो एक ऐसे इंसान का कॉल हो जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। डरावना है ना। जो मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ वो कुछ ऐसी ही घटना है जो हकीकत में एक इंसान के साथ हुई। उसकी बहन जो 6 साल पहले मर चुकी थी वो उसे कॉल करती थी। आखिर क्या था ये कॉल के पीछे का राज और क्या हुआ उस लड़के के साथ। ये कहानी है 6 साल पहले की, जब गोवा में माइकल की बहन एमिली के एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। एमिली एक हंसमुख लड़की थी और उसकी एज सिर्फ 19 साल थी और उसका बड़ा भाई माइकल 21 साल का था, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो उसका ध्यान रखे। पर उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन की मौत हो गई। ये बात थी शनिवार की रात की, जब दोनों बहन भाई एक पार्टी से आ रहे थे और एमिली उस टाइम पर नशे में थी पर माइकल सोबर था। माइकल गाड़ी चला रहा था और तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है और ड्राइविंग करते टाइम वो अपना फ़ोन चेक करने लगता है। पर जैसे ही वो फ़ोन नीचे रखता है तो देखता है कि उनके सामने एक ट्रक आ गया है। गाड़ी सीधा ट्रक से जाकर टकराती है और गाड़ी का कांच टूट जाता है और उसका सिर स्टीयरिंग से लगता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो खड़ा हुआ, वहाँ सभी तरफ बहुत ही सन्नाटा था और वो सन्नाटा ये बता रहा था कि यहाँ कुछ बहुत ही गलत हुआ है। जब माइकल ने एमिली को देखा तो वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी और उसकी बॉडी अजीब तरीके से पड़ी हुई थी और उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ था। ये बहुत ही डरावना था, जिसे भुलाना माइकल के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ करी तो उसने कह दिया कि मुझे कुछ याद नहीं है और उन्होंने उस पर यकीन कर लिया क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर था उसने शराब पी रखी थी। सारा इल्ज़ाम उस पर लग गया और किसी ने कोई सवाल नहीं करा। पर एमिली सच्चाई जानती थी। पहला कॉल जो माइकल को आया वो उसकी बहन के अंतिम संस्कार के 1 हफ्ते बाद आया। रात के लगभग 3 सवा 3 बज रहे थे जब फ़ोन की घंटी बजी। वो नींद में था, फिर भी उसने आंसर करा। वहां से आवाज आती है, तुमने मुझे मरने क्यों दिया। ये आवाज क्रिस्टल क्लियर थी और एमिली की आवाज थी। इसे सुनते ही माइकल तुरंत फोन काट देता है। ये किस्सा पहली बार था पर आखिरी बार नहीं। अब ये कॉल उसे रोज आने लगे, हर रात सेम टाइम सेम क्वेश्चन। जब उसने कॉल उठाना बंद करे तो उसने वॉइस मेल भेजना स्टार्ट कर दिया। ये समझना बहुत मुश्किल था कि कोई मरने के बाद कैसे इस तरह कॉल या वॉइस मेल भेज सकता है। वॉइस मेल में कुछ में साइलेंस था और कुछ में स्लो ब्रीदिंग, जैसे कोई अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। उसने अपना नंबर चेंज कर दिया, अपार्टमेंट चेंज कर दिया, पर यह सिलसिला फिर भी चलता रहा। फिर उसके बाद उसे बहुत अजीब सपने आने लगे। पहले तो सिर्फ हेडलाइट फ्लैशेस और ब्लड दिखाई देता था, पर बाद में ये और भी ज़्यादा डरावना हो गया। अब वह सपने में देखता था कि कांच उसकी स्किन में घुस गया है। कांच जो है उसकी पूरी बॉडी पर घुस गया है और उसे उसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी और उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा है और कोई उसका दम घोट रहा है और वह अपने आप को हिला भी नहीं पाता था। फिर उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, बाहर देखो। और जब वो बाहर देखता है तो उसे वहाँ एक स्ट्रीट लाइट के नीचे उसकी मरी हुई बहन एमिली दिखाई देती है, जिसका सर टेढ़ा है और उसके कपड़े खून में सने हुए हैं और उसने वही कपड़े पहने हुए हैं जो उसने उसकी मौत के टाइम पर पहन रखे थे। पहले उसका फ़ोन बजता है, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे नहीं पता कि वो वहाँ कितनी देर तक खड़ा रहा। और अब एकदम से फ्लैट की लाइट जलने बंद होने लगती है, टीवी भी चालू बंद होने लगता है, फ़ोन की स्क्रीन ग्लिच हो जाती है और उस पर लिखा आता है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी जो मैंने देखा। जिसके बाद सब कुछ ब्लैक हो जाता है और माइकल की आंख अब खुलती है उस कार में जिसका एक्सीडेंट हुआ था और वही सेम सड़क। उस कार के सामने फिर वही ट्रक आ रहा है और माइकल जोर जोर से चिल्ला रहा है, गाड़ी को हिला नहीं पा रहा और ना ही गाड़ी रुक रही है और एकदम से ट्रक से टक्कर हो जाती है। जिसके बाद उसकी आंख उसके अपार्टमेंट में खुलती है। लेकिन
अब कुछ अलग था। उसके फ़ोन ने अब बजना बंद कर दिया था। वो बताता है कि मुझे सब याद था, क्या हुआ, कैसे हुआ, और शायद उसकी बहन उसे यही दिखाना चाहती थी। पर यह जो भी था बहुत ही डरावना और अलग था, जो आज तक मैंने भी कभी पहले नहीं सुना। तो यही थी आज की कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।